नमस्कार। बहुत दिनों के बाद एक कविता लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कविता का शीर्षक है कहानी, प्रश्न और सपने। यह कविता सन 1988 में प्रकाशित मेरे काव्य संग्रह बंदमुही आवाज में संग्रहित है। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी, प्रश्न और सपने। किसी ज्योतिषी ने ऐंठे थे रुपए, किसी ज्योतिषी ने ऐंठे थे रुपए और निकाला था कर्मवाक। किसी ज्योतिषी ने ऐंठे थे रुपए और निकाला था कर्मवाक। तब से मानती है नानी, पिछले जन्म में वो थी रानी। थी रानी तुम नानी पिछले जन्म में, थी रानी तुम नानी पिछले जन्म में। रजवाड़ों की पोषक, श्रम शोषक तुम नानी बनी रानी। रही होगी जाने कितनी निष्ठुर। मुझे अच्छा लगता है सुनना नानी के पोपले मुंह से कोई कहानी पुरानी। कहानी असल में मेरे लिए कहानी कम, जिज्ञासा भरे प्रश्नों का सिलसिला अधिक होता। नानी जब भी सुनाती कहानी स्वर्ग नर्क की, नानी जब भी सुनाती कहानी स्वर्ग नर्क की, मेरा बालमन एकाएक पूछ बैठता, नानी अगर सचमुच होते हैं तेल से भरे कड़ाह नरक में, नानी अगर सचमुच होते हैं तेल से भरे कड़ाह नरक में, तो जरूर सरसों की होती होगी खेती वहां भी। क्या वहां भी बिकता होगा तेल 35 रुपए किलो? क्या वहां भी बिकता होगा तेल 35 रुपए किलो? रुपया कहां से आता होगा? रुपया कहां से आता होगा? क्या लक्ष्मी ने खोल रखी है टकसाल वहां पर? इंद्र की सभा में जलने वाले दियों के लिए घी कहां से आता होगा? क्या होती है वहां पालतू गायें? क्या होती है वहां पालतू गायें, चुरा चुरा कर बछड़ों से जिनका दूध मटकी में भर दही बना लिया जाता होगा? नानी के पास नहीं होते उत्तर, नानी के पास नहीं होते उत्तर। परेशान नानी बंद कर देती कहानी, डांटती डपटती, होंठ हिलाती, लोरी सुनाती, थुपकती, सुला देती मुझे। तब शुरू हो जाता भयावह विचित्र सपनों का लंबा सिलसिला। तब शुरू हो जाता भयावह विचित्र सपनों का लंबा सिलसिला। डर डर जाता मैं देखता राम पर शूर्पणखा की विजय। मैं देखता राम पर शूर्पणखा की विजय। राम रावण मैत्री, सीता राम का तलाक, विभीषण वध। खुफिया विभाग के सिपाही की तरह, खुफिया विभाग के सिपाही की तरह शकुनी मामा का हर भीड़ में मौजूद रहना या फिर कत्ल की साजिश में अगवा होना। रामायण महाभारत से गुजरते हुए रक्त रंजित इतिहासों के पन्नों तक पहुंचते पहुंचते मैं बेतहाशा हाँफ रहा होता, कांप रहा होता। रामायण महाभारत के पन्नों से गुजरते हुए रक्त रंजित इतिहास के पन्नों तक पहुंचते पहुंचते मैं बेतहाशा हाँफ रहा होता, कांप रहा होता। मुझे दिखाई देती ऊंचे गुंबदों वाली भव्य इमारत, जिसके भीतर संगमरमरी सिंहासन पर, मुझे दिखाई देती ऊंचे गुंबदों वाली भव्य इमारत, जिसके भीतर संगमरमरी सिंहासन पर विराजमान विशालकाय यमराज। मुझे दिखाई देती ऊंचे गुंबदों वाली भव्य इमारत, जिसके भीतर संगमरमरी सिंहासन पर विराजमान विशालकाय यमराज चटर पटर चबा रहा होता हड्डियां। मुझे दिखते निरी भेड़ों की चमड़ी उतारते कसाई हाथ, मुझे दिखते निरी भेड़ों के चमड़ी उतारते कसाई हाथ। कांच के गिलासों में मानव रक्त पीते लंबी जीभाओं वाले डरावने दैत्य, कांच के गिलासों में मानव रक्त पीते लंबी जीभाओं वाले डरावने दैत्य, जो एविडेंस को चूर चूर कर सच की आंखों को गर्म रॉ छड़ों से निकाल रहे होते, जो एविडेंस को निकाल कर सच की आंखों को गर्म रॉ छड़ से निकाल रहे होते और सच की आत्मा को तेल भरे कड़ाहों में उबाल रहे होते, और सच की आत्मा को तेल भरे कड़ाहों में उबाल रहे होते। बान वनों की पत्तों की, बान वनों के पत्तों की,
बान वनों के पत्तों की चुभन झेलता, चीड़ वनों के पत्तों पर फिसलता हुआ सा मैं एकाएक नींद से जाकर उठ बैठता। बान वनों के पत्तों की चुभन झेलता, चीड़ वनों के पत्तों पर फिसलता हुआ सा मैं एकाएक नींद से जाकर उठ बैठता। सिर फिरों की तरह चिल्लाते हुए कह उठता, सिर फिरों की तरह चिल्लाते हुए कह उठता, मत रौंदो, मत रौंदो, मुंह में अंडे उठाए कतार की कतार चिंटियों को मत रौंदो। ओ जालिमो, मत रौंदो अंडे उठाए हुए कतार की कतार चिंटियों को। ओ जालिमो, मत रौंदो, मत रौंदो। शुक्रिया, धन्यवाद।